आपने एक और बात बताई थी, आपने कहा कि शिलाजीत जो है वो कफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जो शिलाजीत है 90% लोगों को तो शिलाजीत का पता ही नहीं है, सही। और पता है तो उनको शिलाजीत मिलता ही नहीं है। उसका रिजल्ट जनाब आप चने के बराबर खाओगे ना, ऐसे चने के जितनी लेके पानी में घोल करके। शिलाजीत जो असली है ना, सिर्फ वो आदमी खा सकता है जिसको इसकी पहचान और जो इसका खर्च कर सकता है। गोल्ड से महंगी है, सोने से महंगी है ये। सर, लोग कहते हैं कि दूध जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है, वो भी छोड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दूध पीना चाहिए, हमारे पूर्वज पीते आए हैं, हम भी पीते हैं, सभी को पीना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हींग डालकर। मैंने पहली बार सुना है हाँ, कि दूध में भी हींग मिलाई जाती है। हींग के भी पहाड़ होते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम आपको ऐसे सवालों के जवाब देने जाएंगे जिन सवालों का जवाब आप अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर स्वागत करते हैं गोयल साहब का। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले गोयल साहब, मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आजकल हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरा सवाल यह है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की। हमने कोरोना के बाद से देखा कि हर कोई खांस रहा है, हर कोई छींक रहा है, और खांसते खांसते लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। तो आज मैं चाहूँगी कि आप इसको लेकर बताइए कि आखिर कैसे ठीक हो, कोई नुस्खा आपके पास? एक्चुअल लोगों की ना जो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम, अब जैसे एक आदमी पूरी फुल बॉडी बिल्डिंग है ना, उसने पूरे मसल बना रखे हैं, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको भी कफ कोल्ड होता है। एक आदमी बिल्कुल सिंगल है मेरी तरह, उसको कभी होता ही नहीं। मतलब ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी रसोई घर में है, उसका नाम है हल्दी, है ना। और जो हल्दी खाते हैं वो बीमार नहीं होते जल्दी। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर एक ऐसा करक्यूमिन नाम का उसका इंग्रेडिएंट है जो इंसान को हर तरह से इन्फेक्शन से बचाता है और फ्लू से बचाता है। और जैसे अभी पीछे कोरोना काल हुआ था, तो हम पंजाब से आते हैं, तो हमें था कि अब दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, जब जाने की बारी आ गई तो सबकी है तो अपनी भी है। तो हमने उस समय क्या किया, हमने पंचम हल्दी तैयार की। पंचम हल्दी जो है, मैं आपको बताता हूँ, उसको आप घर पे बना सकते हो, बड़ी इजी चीज़ है, लोग बनाते हैं। हमारे पंजाब में तो बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे लिखते हैं लोग कि गुल साहब हमने बना लिया, बताओ क्या करना। मैं कहता हूँ जैसे वीडियो में बोला वैसे पढ़ के अच्छे से देखो, फ़ोन ना करो, क्योंकि फ़ोन उठाए नहीं जाते, लाखों फ़ोन आते हैं। तो मैं जो नुस्खा बताता हूँ, ये बात ज़रूर गौर करना कि वो नुस्खे को वीडियो से नोट कर लें। फ़ोन कॉल करने का मेरे पास ना सुनने का समय होता है ना करने का होता है, क्योंकि अब बैठे हैं तो बात हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है वो उसको पता है। ये क्या है कि जो हल्दी है उसमें सिर्फ 5 तरह की हल्दियाँ डलती हैं। नंबर 1 काली हल्दी, नंबर 2 अम्बा हल्दी, नंबर 3 दारू हल्दी, नंबर 4 सेलम की जो अपनी पीली हल्दी होती है, और एक जंगली हल्दी। जो ये 5 हल्दियाँ हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च हुआ। एक तो होती है रिसर्च, एक होती है सर्च। सर्च हुआ कि लोगों को दिया, हमने गुरुद्वारों में, मंदिरों में इतने लोगों को कैंप लगा के अवेयर किया, गांव-गांव जाकर के कॉलोनियों में दिया। मतलब हमारी जो है उस समय की 28-29 क्विंटल हल्दी जो हमने बनाई, वो हमने लोगों को वितरण की, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उन दिनों में। लेकिन उस मोहब्बत ने, लोगों की उस मोहब्बत ने हमें ला कर के वहाँ पे खड़े कर दिया कि अब जहाँ कहते हैं ना खड़े होते हैं लाइन, वहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये पोजीशन है। मतलब कहने का कि हल्दी जो है, पांचों हल्दियाँ, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण बनाइए घर पे, बराबर मात्रा में डाल के इनका पाउडर बनता है। ये लकड़ी टाइप भी होती हैं, कुछ गांठ होती हैं। जो काली हल्दी है वो तो बिल्कुल अपनी पीली हल्दी की तरह गांठें होती हैं।
जो जंगली हल्दी है वो है सफ़ेद हल्दी, वाइट कलर की, तो वो है। और एक है वो क्या नाम लेते हैं, जो अम्बा हल्दी और दारू हल्दी, वो लकड़ी रूप में होती है, काठ लकड़ी। तो इसको पाउडर जब बनाते हैं लोग और लेते हैं लोग, क्या आनंद, जो कहते हैं दिन रात छींकें आती हैं, 100 200 छींक आ जाती है, पागल हो जाते हैं, नाक लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, नजला हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग, ऐसे इतनी एलर्जी होती है। तो उनको ये अकेली पंचम हल्दी कमाल करती है। और ये इतना बढ़िया चीज़ है जी, बेहतरीन चीज़ है। आप गूगल पे जाके लिखोगे ना कि पंचम हल्दी, तो आपको वैद्यवान की पंचम हल्दी मिलेगी। जी गोयल साहब, गोयल साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने हमेशा से सुना है कि आप पंचम हल्दी के बारे में बात करते हैं, आप बताते हैं कि पंचम हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर पंचम हल्दी को हम एक बार ले आएँ तो बहुत बदलाव हो सकता है हमारी हेल्थ में। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंचम हल्दी अगर हम अपने घर में बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। बात यह है कि जो हल्दी बनाने का तरीका है ये तो बहुत आसान है, इसको लोग घर पे बना सकते हैं। जैसे जो लकड़ी आती है वो वैसे ही छोटे छोटे पीस आते हैं, उसको कूट के छान के, उसको पहले थोड़ा कूटना पड़ता है, कूट काट के उसका इतने का बना लो कि वो मिक्सी में ग्राइंड होने के काबिल हो जाए। तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, ग्राइंड करने के बाद उसको पाउडर को अच्छे से छान करके, कपड़ छान करके उसको धूप लगवा दो एक छोटी सी, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए। उसको फिर एक कांच के बर्तन में, ये ध्यान रहे कि लोग उठाते हैं कहीं भी डाल देते हैं, उसको कांच की बोतल में डालना है, जो कांच के आजकल जार आते हैं उसमें डाल के रखो। और उसके अंदर से आधा चम्मच दूध गर्म करो पहले तो, एक गिलास, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी मिला के घोल दो, पकाना नहीं, उसको घोल करके उसको पीना है। और आप इस चीज़ को आप एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुज़ुर्ग तक, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सबको दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, इन्फेक्शन तो ख़त्म करता है, एलर्जी तो मिटाता ही मिटाता है, बवासीर भी नहीं होने देता। गोयल साहब, जिन दो हल्दी के बारे में आपने बताया है, ये दोनों हल्दी तो हम सुखाकर बना लेंगे, लेकिन जो बाकी की 3 हल्दियां हैं, क्या इसे उबाल कर बनाएंगे या फिर इन्हें भी सुखाकर ही बनाया जाएगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको आजकल मिल जाती है सूखी गांठें मिल जाती हैं, पंसारियों के पास बहुत मिलती हैं। जब से मैंने इसका प्रचार शुरू किया है तो पंसारी रखते हैं बकायदा, और कई पंसारी तो ये भी कह देते हैं, अच्छा गोयल साहब ने जो बताया वही देना है, वो कहते हैं हाँ जी, वो बना के खुद ही दे देते हैं कि ये लो घर पे जाके बना लो। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ घर पे बनाओ, ताकि किसी का भरोसा नहीं है जी, कौन क्या मिक्स कर दे। मैं कहता हूँ या तो घर पे बनाओ या फिर वो लेनी है जिस पे वैद्यवान लिखा हो, मतलब बाकी का मुझे भरोसा नहीं है। वैद्यवान अपनी कंपनी है, अपने बच्चे बनाते हैं, हमें विश्वास है कि उसमें क्या डाला जाता है। नहीं तो लोग, मैक्सिमम लोग घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि 140 करोड़ का परिवार है, किस किस को हम देंगे बना के, नहीं दे पाते। हम तो अपने वहाँ लोगों के लिए बनाते हैं, जो बुजुर्ग लोग घरों में रहते हैं नहीं बना सकते, या जो लोग पीजी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब में रहते हैं, फौजी लोग हैं, उनको देते हैं। अब जो घर पे बना सकते हैं उनको तो हम कहते हैं भाई बना लो, है ना, या फिर आप गूगल पे जाके परचेज कर लो। मैंने बहुत नेड़ता से देखा है, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो नुस्खे मैं बताता हूँ इनको ना कृपया आप घर पे बनाकर जब आप खाओगे ना, मेरे से लेके भी खाओगे तो आपको प्रभाव तो वो होता ही होता है, लेकिन जब अपने हाथ से बना के आप खाते हो तो उसका 10 गुना ज़्यादा प्रभाव आपको होता है, क्योंकि उसमें आपका खुद का भरोसा होता है कि मैंने बनाया, मैंने लाया, मेरी चीज़ है, और आपको खाने से पता चलता है। हाँ, जिसको मेरे ऊपर भरोसा होता है वो कहता है गोयल साहब हमें तो आप पे भरोसा है। मैं कहता हूँ भाई मंगा लो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, समय लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनी पड़ी हैं, किसी का भी ऑर्डर आ गया भेज दो। ये जो मैंने लास्ट में बताई है ना, जंगली हल्दी, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। गोयल साहब, भारतीयों के घर में अगर हम देखें तो बिना हल्दी के कोई काम ही नहीं होता है। रसोई घर में अगर कुछ भी हमें करना है तो बिना हल्दी के हम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी सब्जी अगर हम बनाते हैं तो बिना हल्दी के तो कोई सब्जी भी नहीं बन पाती है। और आपने बताया है कि इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत हमारी बेहतर करता है। लेकिन ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस हल्दी के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं या इसके और भी ज़्यादा हम फ़ायदे उठा सकते हैं, तो वो कौन कौन से फ़ायदे हैं और कैसे हम उठा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा नहीं है, अब जो हल्दी खाता है वो सब्जी में खा रहा है। सब्जी में हल्दी जो बेनिफिट देती है वो एक अलग से है।
क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। अब जो मैंने बताया उसमें क्या खाएगा, जो नॉर्मल अपनी सिंपल हल्दी होती है। अब वो हल्दी भी किस्मत से मिलती है लोगों को, ओरिजिनल जब मिलती थी ना तो कोल्ड नहीं होते थे। आप 1990 से पहले चले जाओ, 1990 से पहले वाली दुनिया देखो, अपने दादाजी को देखो, दादी को देखो, 80-80 साल के हो गए थे, आँख में चश्मा नहीं था, अपनी आँख में 40-45 साल में आ गया था। मतलब उस समय लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इसलिए था कि उनका खान पान, उसकी खाने की थाली बड़ी पौष्टिक होती थी। वो हल्दी जो होती थी वो खुद पिसवाते थे, और जब वो हल्दी का तड़का लगता था पूरे घर में स्मेल आती थी। अब तो हल्दी को ऐसे करके सूंघना पड़ता है कि इसमें स्मेल है कि नहीं है, क्योंकि उसका करक्यूमिन तो निकाल ही दिया जाता है। हाँ। हल्दी जो है असली जो मिल जाती है किसी को, अब असली मिलती कहाँ, अपनी खुद से गांठ लो, पिसाओ, तब बात बनती है। अब हमारे वहाँ पंजाब की बात करूँ, पंजाब में तो लोग खुद खेती करते हैं, खुद बनाते हैं, और खुद अपने गांव जितनी तो एक एक दूसरे किसान को दे देते हैं, तो वो हल्दी है। गोयल साहब, हमने देखा है कि अक्सर किसी को अगर खांसी होती है वो तो सबसे पहले वो सिरप पी लेता है, कफ सिरप ले लेता है। अलग अलग तरह की कफ सिरप्स मार्केट में आती है, जैसे वो सबसे पहले प्रेफर करता है, वो जाता है और एक कफ सिरप लेकर पी लेता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि क्या कफ सिरप पीने के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और क्या बिना कफ सिरप के हम खांसी को ठीक कर सकते हैं? इसके बारे में जानकारी दें। देखो, नुकसान या फ़ायदा ये बात की बात है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए ठीक है। जो डब्बी में पैक हो गई। अब जैसे हमने बताया घरेलू नुस्खा है, बनाओ खाओ, पता है क्या है ना। अब जो एलोपैथी की दवाई है, खासकर इंग्लिश मेडिसिन जो है, वो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अभी केमिस्ट के पास हम जाते हैं, ले लेते हैं, तो केमिस्टों की दुकानों पे भी बहुत कम है जो फार्मासिस्ट खुद हैं, है ना। तो वो नहीं बता, वो तो उनको तो सेल करना है। उनके पास जो सबसे ज़्यादा सेल होती है दवाई, वो कहते हैं ये बढ़िया है, ये सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। मतलब वो नहीं हुआ कि आपको ज़रूरत इसकी है ये ले लो, वही सब लोग यही लेते हैं, आप भी ले लो। क्योंकि हर आदमी जो वीडियो देख रहा है, वो भी, आप भी, मैं भी, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। कोई कितना ही कह ले, साध बन जाए कितने की, मैं तो जी पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना पैसे के ज़िंदगी चलती नहीं है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन ये है कि कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हो कफ सिरप तो लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अपने घर में काली मिर्च पड़ी है ना सबके घर में, और मुलट्ठी नहीं है तो ला के रख लो। काली मिर्च है, मुलट्ठी है, तुलसी पत्र और थोड़ा सा अदरक डाल के, जिंजर डाल के, आप तो उसको बॉयल करके उसका कवाथ बना लो, काढ़ा बना लो, उसका सिप कर करके पियो ना। आप देखो क्या आनंद आता है। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हो, वो और सोने पे सुहागा है। अगर आप उसमें गुड़ मिला दोगे तो और सोने से, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि बिना दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं, तो तुलसी है, काली मिर्च है, जिंजर है, उसको अच्छे से बॉईल कर लो। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी आसान मज़ेदार चीज़, जिससे क्या हुआ कि पंजाब में ना बहुत बड़े कलाकार हैं अपने, क्या नाम है उनका, कन्वर गरेवाल, सुना होगा आपने, सरदार जी, है ना। तो उनको था गले का प्रॉब्लम उसको, तो उनको लगा कि गोयल साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पास आए। उनको मैंने पता क्या किया, सबसे बेहतरीन नुस्खा है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप उसको घर पे रखिएगा, बंद ही मत कीजिएगा कभी भी। बच्चों को, बड़ों को कुछ भी ऐसा हो जाए गले से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा सा ऐसे करके चाट लीजिएगा, घर पे बनेगा। और 2 रुपये का नुस्खा है, 1.5 रुपये का शहद और 50 पैसे का सेंधा नमक मिलाना है। 1 चम्मच शहद, उसमें एक आधा चम्मच सिंधा नमक, जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, वो वाला जो है नमक, उसको लेकर के ऐसे मिक्स करो और धीरे धीरे चाट के खाओ। सुबह ऑफिस जाने से पहले, रात को सोने से पहले आप इसको 1 या 2 दिन ले लो, गले की सारी खराश शांत, गले का दर्द शांत, गले में जो बार बार बलगम बनती थी वो शांत। मतलब ये ऐसी चीज़ है, गले का दर्द तक बंद कर देती है। तो कन्वर साहब ने तो उसके बाद अपने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में ये बात बोली है कि गोयल साहब ने मुझे एक नमक सा दे दिया, मुझे लगा गोयल साहब ने भी पैसे तो लेने नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। जब मैंने खाया तो मतलब आवाज़ का आनंद आया। तो मतलब ये चीज़ें जो है, ये जो लोग सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, करते नहीं हैं, किया करो भाई,
करने से ही फायदा होगा। इसके अलावा आपने एक और बात बताई थी, आपने कहा कि शिलाजीत जो है वो कफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, अगर किसी को खांसी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हमने तो पहली बार ही ये सुना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर शिलाजीत को खांसी के दौरान हम लेते हैं तो क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी खांसी को मिल जाता है, आराम मिल जाता है इससे? जो शिलाजीत है 90% लोगों को तो शिलाजीत का पता ही नहीं है, सही। और पता है तो उनको शिलाजीत मिलता ही नहीं है। उनको रसौंत खिलाई जा रहे हैं काले रंग की, ऐसे तार निकाल के दिखा देंगे। अब तार तो भाई गाड़ी का टायर जला हुआ उसकी निकाल लो, वो भी निकल जाएगी, लुक की निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो था एक समय जब ये चीज़ें होती थी। जो शिलाजीत है वो पत्थर है, पहाड़ का एक अंग है जिसमें शिलाजीत पैदा होती है। इसको हम कहते हैं पर्वत का पसीना। शिलाजीत जो है वो पर्वतों का पसीना होता है। तो उस पसीने को फिर क्या लंगूर चाटता है, जो लंगूर होता है वो पसीना चाटता है। वहाँ जाकर के वैज्ञानिकों को पता लगता है कि ये शिलाजीत का पहाड़ है। फिर वहाँ से शिलाजीत कलेक्ट होती है। फिर उस शिलाजीत को लेकर के सूरज की तपश में उसको अलग किया जाता है। मतलब उसकी गंदगी, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, पत्थर, वो सारा अलग होके वो शिलाजीत का जो बूंद बूंद ली जाती है वो होती है असली शिलाजीत। सूरज की तपश में बनी हुई सूर्य तापी शिलाजीत। वो मैं आपको बताऊं, उसके लिए बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलते हैं। हमने लिया अभी वैदवान कंपनी के बैनर के नीचे हमने लिया सरकार से, और वो मिला। उसका रिजल्ट जनाब, आप चने के बराबर खाओगे ना, ऐसे चने के जितनी लेके पानी में घोल करके, दूध में घोल लो, पानी में घोल लो, मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, मुंह में डाली चूस चूस के, कड़वी से होती है, आनंद आता है। मतलब कई कड़वी चीज़ों का भी आनंद आता है। अब जो लोग कहते हैं जी मैं तो इतनी सी खा लेता हूँ, मैं तो दारू पीता हूँ, मैं तो फीम खा लेता हूँ, मैं ये का मेरे को थकावट होती है। अरे यार, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने कितनी बढ़िया चीज़ दी है ये शिलाजीत, वो भी सूर्य तापी। शिलाजीत जो असली है ना, सिर्फ वो आदमी खा सकता है जिसको इसकी पहचान और जो इसका खर्च कर सकता है। गोल्ड से महंगी है, सोने से महंगी है ये। मतलब जो हमने दिया लोगों का, उसका एमआरपी आज 2024 की बात कर रहा हूँ, कहीं 44 में वीडियो देखो तब की बात और होगी। मतलब आज उसके ऊपर जो एमआरपी है वो 8,000 रुपये के करीब है, 8,990 उसका एमआरपी है। और लोग उसको टिकटों पे लेते हैं 10 ग्राम, और जो 20 ग्राम की है वो तो 16,200 रुपये की है। मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट है। और फिर भी आप गूगल पे जाके देख लेना, और इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो सोच नहीं सकता इंसान। जब आधा ऐसे खाता है ना, घुटनों में दर्द होता है वो ठीक, सर्वाइकल का दर्द हो रहा है वो ठीक, उसके साथ जितनी भी वो क्या कहते हैं नर्व सिस्टम कमज़ोर हो रहा है वो वीक, लंग्स वीक हो रही हैं वो ठीक, और इन्फेक्शन जो है नाक का, जिनको साइनस हो जाता है, नाक में रेशा बनता है, हड्डी बढ़ जाती है, कहते हैं ऑपरेशन होगा, उनके लिए भी क्या कमाल रिजल्ट है इसके। मतलब मैं अगर इसको बोला जाए ना कि कटोरी में समुंदर, तो ये वाकई कटोरी गागर में सागर वाली बात है। ये एक जो शिलाजीत, लेकिन ठीक है बिक रही है मार्केट में शिलाजीत, कोई कहता है ये है वो है, मतलब सबका स्वागत है, गलत कोई भी नहीं है। बस गलत वो उसमें हम लोग जो पहचान करने, अगर आपको सचमुच शौक है कि हम शिलाजीत खाना चाहते हैं और अपनी अच्छी सेहत के, मैंने तो अपनी बहनों को, माताओं को खिलाई है। ठीक है। जो कहती हैं शाम को भैया पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, काम करती हैं कि रसोई घर में खड़े खड़े थक जाती हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाती हैं, कई तो बेचारे रात को 11-11, 12-12 बजे तक बेड नसीब नहीं होता, वो लेडीज़ थक जाती हैं, हड्डियाँ चूर चूर होती हैं। उनको मैं कहता हूँ मेरी बहन इसको मटर के दाने जितनी खाया कर, कोई टेंशन ना ले। है वो कहती महंगी है, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी महंगी है, कितनी मैं 100 रुपये का खर्चा रोज़ का मान ले, घर वाला भी तो 500 की बोतल पी लेता है, तू 100 रुपये की शिलाजीत खा ले, वो फिर हंस पड़ती है, कहती सब बात तो आप अच्छी करते हो। तो वो जब खाते हैं तो अब एक डब्बी 20 ग्राम की जो है ना जी 2 महीने तक चलती है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ मतलब पंजीरी खाते हैं, कोई कुछ पिन्नियाँ बनाता है, कोई कुछ, मैं कहता हूँ कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ के ऊपर अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लो तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये शिलाजीत तो मतलब इन्फेक्शन पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है।
गोयल साहब, अगर मार्केट की मैं बात करूं तो जी। इस वक्त मार्केट में बहुत अलग अलग चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारी कैंडीज आ गई हैं। तो मैं जानना चाहूंगी अब आपसे कि क्या खांसी के लिए जो ये हम कैंडीज ले रहे हैं, क्या ये कैंडी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है? आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे जो खांसी है उसमें तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें खांसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे तुरंत खांसी ठीक हो जाए। देखो, ये बात होती है जी। लारा लप्पा, है ना। ठीक है। अपने आप को मतलब खुद को धोखा देना, है ना। अब जो गोली टॉफ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़िया कंपनियां बनाती हैं, अच्छी बनती हैं, टेस्ट के लिए खानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा डलता है ना, जो जो उसमें औषध डला, जो दवाई डाली गई वो तो ठीक है, उसके साथ क्या डला कि वो इतनी बड़ी बन गई। तो वो चीज़ें जो है वो अंदर जाती हैं, उसके अंदर स्वीटनर है, मीठा है, चीनी है, क्या है हमें नहीं पता। चाशनी बनी कि नहीं बनी, उसका तार बनने के बाद वो बनी कि नहीं, कैसे बनी भगवान जाने, या वो जाने बनाने वाला। लेकिन खाने वाले को एक चीज़ पता चल जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी तो गोली खाई, थोड़ी देर बाद फिर गला पूरी तरह खुश्क हो जाता है, फिर और खांसी छिड़ती है, फिर उसके बाद क्या। लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज़ें क्यों नहीं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लो, चूस लो, काफ़ी देर तक रिलीफ मिलता है। काली मिर्च ले लो, चूस लो, काफ़ी देर तक रिलीफ मिलता है, क्योंकि काली मिर्च जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को अब काली मिर्च होगी, बातों में बात बताता हूँ आपको, काली मिर्च, मग पीपल और उसके अंदर सौंठ, 3 चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, मग पीपल, तीनों का पाउडर बना लो। और ये पाउडर जब भी आपको गले की कोई प्रॉब्लम है आप इसको ले सकते हो शहद में मिक्स करके, बहुत फ़ायदा करता है। मलट्ठी तो आप हमेशा ही रखो अगर आपको इन्फेक्शन है तो। अभी काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, इसके साथ एक और चीज़ अगर मिल जाए जैसे बहेड़ा और बाईबडिंग। बाईबडिंग आम मिल जाती है पंसारी से, मत सोचना कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं। बाईबडिंग पढ़ो और गूगल पे जाके बाईबडिंग लिखो तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, आपको पहचान हो जाएगी। उसके बाद पंसारी जी से मांगो, जाके मिल जाएगा। तो ये 5 चीज़ें कमाल करती हैं। जब ये 5 चीज़ों का पाउडर बनता है, जो लोग कहते हैं हमारा मोटापा कम ही नहीं हो रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, 1 या 1.5 महीना खा के देखना, आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। सर, कफ में लोग हमने देखा बहुत ज़्यादा कैंडीज़ ले लेते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर खांसी होती है तो मीठा खा लेना चाहिए। कई लोग मीठा खाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये और बता दीजिए कि जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो क्या मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसे लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि मीठा खाएंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। कई लोगों का कहना है कि नहीं, मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मीठा छोड़ना नहीं चाहिए, मीठा कम कर देना चाहिए, लेकिन मीठे के नाम पे अगर वो गुड़ लेता है या वो मिश्री लेता है, मिश्री कफ की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मिश्री कई प्रकार की होती है, आप कौन सी मिश्री की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। मिश्री जो है वो कूजा मिश्री होती है जो ठूठी की तरह होती है, और एक वो होती है क्या नाम, धागे वाली मिश्री। तो ये अच्छी है, अभी उसमें काफ़ी हद तक अच्छा होता है। और ये मिश्री भी, अकेली मिश्री भी गले का इन्फेक्शन ख़त्म कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर उसके साथ मलट्ठी, काली मिर्च और तुलसी पत्र वगैरह मिलाए जाएं तो अदरक, जिंजर वगैरह बहुत फ़ायदा करती है। मीठे के अलावा अगर मैं बात करूं तो कफ वालों को और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? कोई ज़्यादा नहीं, गोलगप्पा, टिक्की, भल्ला, समोसा, ये चीज़ें पर एक साइड कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। और अगर खाएंगे तो इनके साथ कोशिश करें कि वो चटनी वटनी जो है वो ना खाएं, सॉस वगैरह ना खाएं, तो उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। लेकिन तली हुई फ्राइड चीज़ें जो हैं, जब कफ का सीज़न चल रहा हो तो थोड़ी कम लेनी चाहिए। लेकिन अगर खाने का शौक़ भी है तो चटनी जो है उसके साथ जो सॉस मिलता है वो अगर ना ही लो तो बेहतर है। सर, लोग कहते हैं कि दूध जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है, वो भी छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दूध। दूध पीना चाहिए, हमारे पूर्वज पीते आए हैं, हम भी पीते हैं, सभी को पीना चाहिए। लेकिन दूध में हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल करके पीजिए। मैंने पहली बार सुना है कि दूध में भी हींग मिलाई जाती है। हींग के भी पहाड़ होते हैं। अच्छा। हींग के पहाड़ होते हैं और हम ऐसी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं।
ऐसी चीज़ों को हम बनाते हैं। ये महंगी होती हैं, बस ये है कि जो मार्केट में बिक रही हैं वो मार्केट है। लेकिन मार्केट में तो सब कुछ ही मिलावट वाला आ रहा है, ये बात हर नहीं, चीज में लेकिन मिलावट आ रही है। जो जो भगवान देते हैं ओरिजिनल चीज़, अच्छा। उसको अगर ओरिजिनलिटी से दिया जाता है, हाँ, उसके सही बात। कदरदान बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने 70-80 ग्राम की पैकिंग करी है उसकी, हींग की, हींग पाउडर है, उसको हमने एक चम्मच दिया उसके अंदर, छोटा सा इतना सा, जिसके अंदर वो मटर के दाने जितना आता है, वो मैयर डोज दे दी। और बहुत ही क्लास लोग हैं जो लेते हैं, मतलब जिनके घर में हम कहें ना कि खाने पकाने के लाले हैं, वो भी उसको लेके जाते हैं। क्यों? वो गट हेल्थ को ठीक करती है। आपका जब गट हेल्थ ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उसी हींग को हम कहते हैं भी एक चम्मच लो, ऐसे करके दूध में मिलाओ और साथ में काली मिर्च मिलाओ और पंचम हल्दी का आधा चम्मच मिलाओ, घोलो और रात को पी लो। ओके। अगर आपको कड़वा लगे, कुछ टेस्ट का मज़ा ना आए, तो उसमें वो मिला लो, गुड़ या मिश्री, बस ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी वो मिला के आप पियो। और अगर ये दोनों चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें हनी मिला दो, अच्छा। हनी के साथ 2 कलियां केसर डाल दो, सोने पे सुहाग। अरे भाई सर्दी है, आनंद लो खाने पीने का, और उसके साथ साथ अपनी बीमारियों को भगाओ। और जब बीमारियां भागेंगी तो आपके मुंह से स्वयं निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, और थैंक यू के भूखे हैं भाई साहब हम, ये तो चाहिए हमें। जब हम आपसे कोई पैसा तो मांगते नहीं, थैंक यू ही मांगते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो चाहिए हमें। सर एक चीज़ और बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो क्या उसमें खट्टी चीज़ें खा हाँ। सकते हैं? कफ में खट्टी चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं, लेकिन एक खट्टी चीज़ है जो खा सकते हैं, आंवला। उसके अंदर हम ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले का शरबत ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं। आंवले को किसी भी रूप में अगर हम लेंगे तो वो कफ को बढ़ाएगा नहीं, वो फ़ायदा करेगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि खट्टे में आयुर्वेद में आप नींबू ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नींबू को खट्टे में काउंट नहीं किया गया है। हम नींबू को पहले ही काट देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही है ना। हाँ, नींबू जो है वो बाई को बढ़ाता है। हाँ। और मेरा जो कॉलम बना हुआ है वहाँ पे हम नेचुरोपैथी में काम करते हैं, नेचुरल चीज़ें बताते हैं, नेचुरल सिस्टम में रहते हैं। उस कॉलम में जो लिखा है ना, ये चीज़ें नहीं खानी, सच बताता हूँ। आप कभी देखना हमारा सिस्टम गूगल पे जाके ना, www.vaidwan.com हमारा साइट है, उस पे जाके खोलना, जहाँ हमने लिखा ना परहेज़, ये चीज़ नहीं खानी, तो सबसे ऊपर नींबू लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने। ये 7-8 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दो। असली बनती कहाँ है जी? आप बताओ, माँ की दाल कौन बनाता है असली? हांडी में बननी चाहिए, 5 घंटे में बननी चाहिए। लोग 15 मिनट में कुकर की सीटी बजाते हैं, फिर सुबह बाथरूम में सीटियाँ बजाते हैं। मतलब प्रॉब्लम तो करती है। तो ये जो है, अगर ऐसी चीज़ें खानी है तो अच्छे से बना के खाओ। अब कोई बना नहीं पाता तो हम तो कहते हैं भाई ना ही खाओ। सर एक चीज़ और पूछूंगी आपसे कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर मेट्रो सिटीज़ की बात कर लें। पॉल्यूशन की वजह से लोगों को खांसी जैसी जो समस्या है वो लगातार लोगों में बढ़ रही है। तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो पर्सनली आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, आपके फैमिली के मेम्बर्स यूज़ करते हो, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। देखो मैं बताऊँ आपको, ये जो पोल्यूशन की बात आपने करी है, जो वातावरण में पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है, जो दुनियावी पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है, जो अंदर गट में पोल्यूशन। अब आप मान लो किसी शादी में जाते हो, आप कोई स्टॉल छोड़ेंगे नहीं भाई, ये भी टेस्ट करना। फिर ये भी याद नहीं रहता कि अभी तो फ्रूट खाया था यार, अब जलेबी खाने लग गए। हाँ, सब कुछ विरुद्ध आहार उल्टा फुल्टा खा लिया। तो फिर उसके बाद फिर ये भी है कि यार डिनर की अनाउंसमेंट होगी, अब डिनर भी करना है, वो भी खाना है। तो वो सारी चीज़ें अंदर जाके एक डस्टबिन की तरह अंदर से गंदगी, मुंह में स्मेल, खट्टे डकार, बॉडी बिल्कुल अशांत हो जाती है। और अगर आप कह रहे हो कि गोयल साहब जब आपको कफ होता है तो आप क्या लेते हो, मैं सच बताऊं कि मैंने कभी भी कफ के मौसम में, जब कब कफ होता है, कोल्ड भी होता है, तो मैं सिर्फ सेंधा नमक लेता हूँ हनी में मिक्स करके। हमारे पास कश्मीरी हनी होता है, प्योर कश्मीर का, हमारे अपने जो मक्खी पालन है उसमें से लेकर के डब्बे जो हैं, बॉक्स जो हैं मक्खियों के, वो हमने कश्मीर में अपने लगाए हुए हैं खुद के। और वहाँ हमारी टीम है जो हम अपनी वो हम किसी को देते नहीं, सिर्फ जो हमारे लोग आते हैं वहाँ, हमारे फार्म में लोग आते हैं, रोज़ का 200-250 लोग आते हैं हमारे पास, जो दवाइयाँ लेने आते हैं या ऐसी चीज़ें लेने आते हैं, तो उसी में कंज्यूम हो जाता है। तो एक तो वो कश्मीरी हनी है,
और एक हमारे पास है सिंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट नॉर्मली मिल जाता है, वो बहुत सस्ता है, तो उसको लेकर के चाट चाट के खाते हैं। और साथ में हल्दी वाला दूध पीते हैं, कभी कभी उसमें हनी और केसर मिला लेते हैं। सबसे बेहतर चीज़ है। और अगर आप कहो कि कफ सिरप पी लो, ये कर लो, एंटीबायोटिक खा लो, ये कर लो, ठीक है, एकदम तो फ़र्क लगता है, लेकिन बाद में कभी भूख कम हो गई, कभी लीवर की प्रॉब्लम होगी, कभी ब्लोटिंग होगी, उन चीज़ों के फिर साइड इफ़ेक्ट आते हैं। सर एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम लोगों को खांसी होती है तो बलगम की शिकायत भी हम लोगों को होती है, तो बलगम जो है वो अलग अलग कलर का लोगों को आता है, किसी को सफ़ेद आता है, किसी को पीला आता है, किसी को लाल आता है, चिकना आता है। बहुत चिकना भी तो आता है। मुझे ये बताइए कि खांसी के समय जो बलगम आता है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। वो एक तो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। जिसको तो कफ का दोष है, क्लियर है, उनकी जो बलगम रहेगी उसका रंग येलो रहेगा, पीला रहेगा, और ज़्यादा गहरा भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, चिपचिपापन रहेगा। तो एक होता है ये जो वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, गर्मी का दोष है, उसका बलगम बहुत पतला और बहुत कम, और निकलेगा, बार बार निकलेगा, कभी खांसी करी कभी निकलता ही नहीं, बंदा खांसता रहता है, तो उसको बात प्रकृति वो। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेद में दिया गया है, एक मैं आपको बता देता हूँ नुस्खा, वो है, जी। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका नाम है सीतोपलादी पाउडर। ठीक है। SITOPLAID, सीतोपलादी पाउडर आता है। हर कंपनी बनाती है, जो स्टैंडर्ड की कंपनी है सब बनाती हैं, जो छोटी कंपनियां वो भी बनाती हैं, जो बड़ी कंपनियां वो भी बनाती हैं। हम बड़ा उसको मानते हैं जो असली बनाता है, असली बनाते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां वाले बनाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हम प्रोडक्ट बना दें और बेहतरीन मिले। और बड़ी कंपनियों का तो होता ही बढ़िया है, क्योंकि उनके तो बैरोमीटर लगे होते हैं, उनको तो टेस्टिंग देनी पड़ती है। तो सीतोपलादी पाउडर जो है वो आपको मिलेगा बाज़ार में, तो उसको लेकर के भी आप हनी में मिक्स करके ले सकते हो। वो तुरंत रिलीफ देता है, हर तरह के बलगम में आपको फ़ायदा करता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि लोगों की जी। जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्या का तो आपने पूरा सोल्यूशन ही दे दिया है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है सर, और कॉमन प्रॉब्लम की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना के बाद से हमने देखा खांसी की वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों की तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इस पॉडकास्ट में लोगों को मिल गया। बहुत बहुत थैंक जी, यू आपका। धन्यवाद।